गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। और ये वीडियो मैं आपको बताऊं, टाइटल एंड थंबनेल देख के शायद आपको कुछ पता चल गया होगा। ये मेरी एक बहुत ही प्यारी सी मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, आप बोल सकते हैं, यूट्यूब फैमिली है वो मेरी, जिन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी है मुझसे, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है। तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट्स के थ्रू, तो मैं बहुत ज़्यादा तो कमेंट नहीं उनको कर पाऊँगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि उनके लिए एक सेपरेट ये वीडियो बनाया जाए। एंड हाँ, मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, प्लीज़ आप ज़रूर देखना, शायद आपकी थोड़ी सी हेल्प हो सके मेरे इस छोटे से वीडियो के थ्रू। तो मैं आपको बताऊँ उनको प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने अभी हाल ही में कुछ मुझे मैसेजेस किए थे, यानी कमेंट्स किए थे मेरे वीडियोस पे कि मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो देखो, उनको सबसे बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं यार कि जिसको प्रेगनेंसी में है ना बहुत सारे इश्यूज आते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, तो मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो आपको है एक टेंशन जो बनी हुई है, मैं उसको कम तो नहीं कर सकती। जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो मैं उसको बिल्कुल भी कम नहीं कर सकती हूँ, पर शायद मेरे इस छोटे से वीडियो की से आपकी थोड़ी सी अगर हेल्प हो सकती है ना, तो मुझसे ज़्यादा अच्छा शायद ही किसी को लगेगा। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, उनका ये है कि मतलब बेबी जो है उसको, यानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जब वो पेट में था, तो यानी हार्ट में छेद था एंड एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो यानी सरवाइव नहीं कर पाया वो, ऐसा उनका कहना था। तो देखिए, आपको फिर उनका ये भी कहना था कि मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो पाऊँगी या नहीं। तो मैं आपको बताऊँ, ऐसा कोई भी नहीं है जो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, इंटरनली कुछ इशू नहीं है, आपके यूट्रस सही है, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। आप बिल्कुल प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं दोबारा, आप ट्राई करिएगा। क्योंकि है ना, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत यानी चाइल्डहुड फ्रेंड आप बोल सकते हैं, वो फ्रेंड है मेरी। उसको डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि आप दोबारा कंसीव नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपका जो यूट्रस है वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो फर्स्ट उसकी बेबी गर्ल है, तो उन्होंने कहा सेकेंड आपको कंसीव नहीं होगा। पर बोलते हैं ना कि सब भगवान की कृपा होती है। आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे, जब मैं काशी गई थी, अयोध्या गई थी, उस टाइम पे उसको कंसीव हुआ है। एंड टचवुड सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि यूट्रस में टीवी तक की बीमारी हुई है, पर लोगों को है ना चीज़ें क्योर हो गई हैं। 6 मंथ 8 मंथ लगते हैं, साल भर भी लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो चीज़ें क्योर हो जाती हैं एंड देन आप कंसीव कर सकते हो, ठीक है। और बाकी रही प्रेगनेंसी में आपका ख्याल रखने के लिए, आप मतलब उनको मैंने बोला कि आप अपना ध्यान रखो, चीज़ें आप केयर करो खाने पीने का। पर उन्होंने कहा खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केयर भी मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, पर उनको सिर्फ एक ही टेंशन है कि क्या मैं दोबारा कंसीव कर पाऊँगी या नहीं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल कंसीव कर सकते हो, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको इंटरनली नहीं है तो। बाकी अगर आप जो बता रहे थे यानी बच्चे का इशू है, तो देखो वो सब भगवान की देन है। वो क्या देते हैं हमको नहीं समझ में आता है चीज़ें, वो जो करना चाहते हैं वही होता है। तो सब भगवान की कृपा है और आप विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, क्योंकि है ना मतलब बहुत, मैं खुद मेरी प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ मेजर तो इशू नहीं था, लेकिन जो मैंने कभी सोचा नहीं था वो प्रॉब्लम्स मुझे आई थी। लाइक एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाना। एमनियोटिक फ्लूइड तो इतना ज़्यादा मैंने केयर किया था भाई, मैं आपको बताऊं, पर पता नहीं लास्ट में ऐसा सा प्रॉब्लम हो गया कि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया। फिर डॉक्टर बोली अब हम नॉर्मल नहीं करा सकते। नॉर्मल के लिए पता चल रहा है कि यूट्रस का मुँह ही नहीं खुल रहा है, चीज़ें मतलब इतना ज़्यादा सब इशू हो गया लास्ट में कि डॉक्टर बोली अब हमको सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो भाई हम उसके लिए भी अग्री हो गए कि चलो ठीक है, सी सेक्शन करवा दो। और ऐसा भी नहीं है कि बैठ के खाते रहो। लोग बोलेंगे नहीं आपने कुछ काम नहीं किया होगा, शायद बैठे थे इसलिए क्या बोलते हैं सी सेक्शन हो गया। मैंने सुना है, हमारे करीबी वालों ने ही बोला हुआ है कि बैठ के खा रही थी ना इसलिए सी सेक्शन हो गया, मैंने सुना है। पर देखो ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो जिसके ऊपर बीतती है ना सब उसी को पता चलता है। और सी सेक्शन में आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो जिनको ऐसा है ना कि सी सेक्शन और नॉर्मल, मतलब सी सेक्शन तो आसान है, माँ बन गई क्या करना ही है,
सी सेक्शन से तो कहाँ ही पेन होता है, नॉर्मल करे तो क्या बोलते हैं माँ होने का दर्द पता चलेगा। भाई मैं बोलती हूँ एक काम करो आप, ये जो खाली नॉर्मल सी चमड़ी जो है ना आपकी, उसको काट दो उसको, फिर आपको पता चलेगा कि कितना पेनफुल प्रोसेस है वो सी सेक्शन। सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है, नहीं पता चलता है लोगों को। कोई नहीं, ले लो बाबू। क्या है कुछ नहीं, ले लो। लोगों को नहीं पता चलता है, किसी को बहुत ज़्यादा इश्यूज होती हैं, किसी को कुछ इशू नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि पेन नहीं होता है। मुझे मैं बोलती हूँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि पेन नहीं हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है, मैं वो दिखा नहीं रही हूँ, मैं चीज़ें अपने हिसाब से कर रही हूँ, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है। तो देखो दुनिया क्या बोलती है, अगर उस पर आप चलेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि दुनिया तो छोड़ दो, आपके अपने ही पैर खींचने के लिए रेडी है आपका। मैंने मेरे केस में बहुत अच्छे से देखा हुआ है। तो ये सब सोचना छोड़ दीजिए। और रही बात आपके कंसीव करने की, मैं भगवान से बिल्कुल प्रे करूँगी कि आपको दोबारा कंसीव हो और अच्छे से बेबी गर्ल बेबी बॉय जो भी हो बहुत अच्छे से हो। क्या रहा, ऐसे मत करूँ आपको, क्या रहा, बहुत अच्छे से हो। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आपका जो भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो से थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्प होता है ना तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और अगर आपको कुछ भी ऐसा इशू लग रहा है कि प्रेगनेंसी में क्या करें क्या ना करें, अगर उस पर वीडियोज़ बनाना है तो मैं ज़रूर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। सिर्फ आपके लिए मैं ज़रूर ये वीडियो बनाऊँगी। एंड पीछे मेरे बेटी कुछ कर रही है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो होती है यार, प्रेगनेंसी में बहुत इश्यूज होती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ होता नहीं है। मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, पर सब भगवान की कृपा है, हो जाता है अच्छे से, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको भी ऐसा नहीं है कि एक ऐसा हो गया तो आप कंसीव नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। मैं सबसे पहले आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, जो कि आपके यहाँ आजू बाजू में, यानी जहाँ आप रहते हो उस एरिया में सबसे अच्छे डॉक्टर जो हो ना, आप प्लीज़ एक बार उनसे कंसल्ट करो, उनको अपनी सारी हिस्ट्री बताओ, पूरी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाओ एंड देन उनसे आप कंसल्ट करो, तो पता चलेगा कि क्या इश्यूज़ हैं क्या नहीं है। अच्छे से आप अपनी डिटेल उनको रिपोर्ट बताओ एंड ज़रूरत पड़े तो बाद में फिर से रिपोर्ट आप फिर से निकलवाओ, ताकि एक रीचेकिंग हो जाए आपके रिपोर्ट्स वगैरह की। तो वो सब करिए और सब कुछ अच्छा होगा भाई, मैं तो इतना ही प्रे करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।